तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम सीधा परमेश्वर के वचन में जाएंगे, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। हम सीधा परमेश्वर के वचन में हम क्या करेंगे, हम जाएंगे। हम खोलेंगे जोना की पुस्तक, जोना की पुस्तक तीसरा अध्याय। तो आप सभी को याद है राइट, हम कहां पर सीख रहे हैं। अभी मैं एक्चुअली जब मैं देख रहा था, जोना की पुस्तक हम कब से सीख रहे हैं आपको पता है? नवंबर 6 तारीख से हम क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। नवंबर होकर कितना हो गया है, बहुत समय हो गया, कुछ लगभग 6 महीने से हम क्या कर रहे हैं, जोना की पुस्तक से हम क्या कर रहे हैं, वचन को ले लेकर हम क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो आज हमारा क्या है, जोना की पुस्तक कौन से अध्याय, कौन सा वचन में? हम तीसरा अध्याय में है। हमने कौन सा वचन पढ़ा था लास्ट हफ्ते? लास्ट हफ्ते हमने कौन सा वचन पढ़ा था? लास्ट हफ्ते हमने कौन सा संदेश सीखा था, वो किसी को याद नहीं है? शायद सिर्फ अंजू सिस्टर ही सही जवाब देती है, बाकी लोग सिर्फ मुझे ही देखते रहते हैं। लास्ट हफ्ते हमने कौन सा सीखा था, याद है आपको? सोचो सोचो क्या सीखा था हमने। अगर आप एक हफ्ते के अंदर आप भूल सकते हो, तो आपको फिर वचन का क्या नहीं हुआ है, आपको उसका क्या नहीं हुआ, वो आपके जीवन में वो वचन आपको क्या नहीं किया है, प्रभाव नहीं किया है। लास्ट हफ्ते हमने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में हमने सीखा था। वाई हार्ड प्रीचिंग, हमें कठिन शिक्षा क्यों सीखना चाहिए, उसके बारे में हमने क्या किया था, सीखा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो, कैसे तुम भूल सकते हो? हालेलुया। ठीक है, सो अभी हम क्या करेंगे, सीधा वचन में जाएंगे। सो तीसरा अध्याय चौथा वचन से हमने क्या किया था, लास्ट हफ्ते हमने सीखा था। सो पहला, दूसरा और तीसरा वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या करते हैं, अब जोना को क्या करते हैं, आज्ञा देते हैं, दूसरा एक मौका देते हैं। क्योंकि अभी जोना का स्टोरी आपको नहीं पता है, तो अभी एक बार हमारे साथ क्या कर सकते हैं, अब गो थ्रू कर सकते हैं। सो सबसे पहले परमेश्वर जोना नाम के एक व्यक्ति को क्या करते हैं, बुलाते हैं और उसे आज्ञा देते हैं कि क्या कर, तू निनवे के शहर में जाकर तू क्या कर, प्रचार कर। पर जोना क्या करता है, परमेश्वर के वचन को सुनता है, उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते हुए वो दूसरे जगह पे क्या करता है, तर्शीश की ओर वो क्या करता है, भागता है। और वो क्या करता है, वहां से अपने घर से निकलकर वो जोपा के उधर जाकर नाव में क्या करता है, भाड़ा देकर वो परमेश्वर से दूर भागता है। परमेश्वर से दूर भागकर हम ज्यादा दूर नहीं जा सकते। परमेश्वर उस समुद्र के बीच में क्या करते हैं, तूफान और क्या करते हैं, आंधी को लाते हैं, ताकि उसको समझ में आए कि वो क्या गलती कर रहा है। और जोना का क्या होता है, जोना फिर उसको समझ में आता है, लोगों के बीच में समझ में आता है कि वो गलती किया है। और लोग पूछते हैं कि अभी हम क्या करें कि ये क्या होगा, ये पूरा आंधी तूफान क्या हो जाएगा, थम जाएगा। तो लोग बोलते हैं, तो जोना बोलता है कि मुझे उठाकर क्या कर दो, पानी में फेंक दो और सारा क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसे उठाकर फेंकते हैं और फिर देखते हैं कि समुद्र तो शांत हो जाता है, पर जोना अभी क्या हो जाता है, परमेश्वर एक मच्छी को तैयार करते हैं कि उसे क्या करे, निगल ले। सो उसे निगल लेते, 3 दिन और 3 रात के लिए वो क्या करता है, मच्छी के पेट के अंदर रहता है, वहां से वो क्या करता है, रोता है। सो पहला जो अध्याय है उसमें जब हम देखते हैं, हम क्या करते हैं, जोना रनिंग अवे फ्रॉम गॉड, वो क्या करता है, परमेश्वर से दूर क्या करता है, भागता है। और दूसरा अध्याय में देखते हैं कि वो क्या करता है, अभी पेट के अंदर, वहां से वो क्या करता है, रो रो कर वो क्या करता है, प्रार्थना करता है। यहां पर हम सीखते हैं जोना रनिंग टू गॉड, अभी क्या करता है, वो परमेश्वर से दूर भाग रहा था, अभी परमेश्वर के पास भाग रहा है, प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर मुझे क्या करो, बचाओ। तो उसके बाद जब हम देखते हैं परमेश्वर बचाते हैं, दूसरा चांस देते हैं, बोलते हैं क्या कर, अराइज गो एंड प्रीच, तो उठ जा और क्या कर, प्रचार कर। सो निनिवे के शहर में जाता है, जो बहुत ही बड़ा सिटी होता है, एशरिया। ये जो है इजराइल का कंट्री नहीं था, इजराइल के अंदर निनिवे नहीं था, इजराइल के पड़ोसी देश एशरिया जो है, वहां का जो मेन सिटी है वो क्या है, निनिवे सिटी है।
सो निनवे सिटी में जाता है, वो क्या 3 दिन का क्या है यात्रा का बड़ा सा ये है, वहां पर वो क्या करता है, जाता है और वहां पर जाकर क्या करता है, प्रचार करता है। क्या करता है, आपको पता है क्या प्रचार करता है, राइट? हमने लास्ट हफ्ते सीखा था। अगर आपने लास्ट हफ्ते नहीं है, आपने बहुत बड़ा सर्मन को क्या कर दिया है, मिस कर दिया, क्योंकि लास्ट हफ्ते हमने कुछ ऐसे बात को सीखा जो हम साधारण चर्चेस में हम क्या नहीं कर सकते हैं, सुन नहीं सकते, क्योंकि हर चर्च में हम देखते हैं क्या होता है, बटरिंग मैसेज होता है। क्या होता है, आओ, क्योंकि ज्यादा हार्ड प्रीच करेगा, लोग क्या नहीं आएगा, पसंद नहीं आएगा, वो लोग किधर और क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। नहीं, और भी उनको कान खुजलाने वाला, मीठे बात को करने वाला, अरे यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं, आप कैसे रहो वैसे ही रहो, परमेश्वर आपको और भी प्रोग्रेस करने वाले हैं, और भी बढ़ाने वाले हैं, आपको ये करने वाले, वो करने वाले हैं। और लोग ये सब सुन के क्या हो जाते हैं, इतने ये हो जाते हैं कि उनको मीठा प्रचार ही क्या होता है, सुनते हैं। पर लास्ट हफ्ते हमने सीखा था, याद है आपको, क्या है, हमारा हृदय कैसा है, विकेड है। क्या है, कोई नहीं बोल सकता है मैं दिल से अच्छा, हम बोलते हैं बहुत टाइम, मैं दिल से क्या हूं, मैं दिखने में कैसे भी हो सकती हूँ, कभी कभी मेरा शब्द ऐसे हो सकता है, वैसे हो सकता है, पर मैं दिल से बहुत ही क्या हूँ, अच्छा हूँ, अच्छी हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है आपका दिल दुष्ट है। क्या है, दुष्ट है, आपका दिल क्या है, दुष्ट है। कौन जान सकता है मनुष्य के हृदय को? परमेश्वर जो देखते बोलते हैं वो क्या है, दुष्ट है। कोई भी आपको चमाट मारेगा, आप नहीं बोलते अरे यीशु मसीह ऐसे दूसरा, आप डायरेक्टली मुंह के अंदर से वो जलन, गुस्सा, क्रोध, गाली गलौज और कर्स क्या हो जाता है, निकलता है। हम लोगों को हमारा हृदय क्या है, खराब है। लास्ट हफ्ते हमने देखा था, और हमने देखा था हमारा हृदय कैसा है, पत्थर जैसे वाला क्या है, एजेकियल के पुस्तक में है। परमेश्वर कहते हैं कि मैं मांस जैसे क्या करूंगा, तुम्हें हृदय दूंगा। हमारा हृदय कैसा है, परमेश्वर एक बार नहीं बहुत बार बोलते हैं। परमेश्वर बोलते हैं कीप द हार्ट विद ऑल डिलिजेंस फॉर आउट ऑफ इट आर द इश्यूज ऑफ लाइफ। अपने हृदय को छुपा कर संभाल के रखो, क्योंकि हमारे हृदय से ही मेन बातें क्या होते हैं, आते हैं। परमेश्वर के जानते हैं हमारे हृदय को, और हमारा कठिन हृदय के लिए हमें मस्का वाला प्रीचिंग नहीं चाहिए, हमें कठिन प्रीचिंग ही चाहिए जो हमारे हृदय को तोड़ सके, क्योंकि परमेश्वर का वचन हथौड़े जैसा है, आग के जैसा है, जो हमें क्या करेगा, हमें पवित्र करेगा, और हमें और भी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी में क्या करेगा, हमें लेकर जाएगा। हम दूध पीने वाले ही बच्चे नहीं रहे, हमें कठिन मांस खाने वाले हमें क्या करना है, हमें मैच्योरिटी में क्या होना है, बदलना है। तो लास्ट हफ्ते हमने देखा था व्हाई हार्ड प्रीचिंग। हमने क्या सुना था कि हमें कठिन शिक्षा सुनना जरूरी क्यों है, उसके बारे में हमने क्या किया था, सीखा था। आज हम देखेंगे कि जोना जब जाकर प्रचार करता है, वो कठिन प्रचार क्या करता है पता है, वो जाके ये नहीं बोलता है निनवे के लोग तुम क्या करो, तुम जैसे हो वैसे ही रहो, तुम एक बार परमेश्वर को याद करो। वो वैसे जाके नहीं बोलता है तुम क्या करो, जैसे वैसे रहो, वैसा नहीं बोलता है। वो जाकर बोलता है और 40 दिन और निनवे उलट दिया जाएगा, yet 40 days and Nineveh shall be overthrown। पूरा डिस्ट्रॉय होएगा, परमेश्वर नाश कर देंगे। शायद वो कोई भी जानवर या नेचर या कैलामिटीज के द्वारा, या परमेश्वर शत्रुओं को लेकर आके आपको नाश कर देंगे, बंदी गृह में डालेंगे। परमेश्वर कैसे भी कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे भी एक देश को क्या कर सकते हैं, नाश कर सकते हैं, अगर वो देश क्या होगा, पाप में रहेगा तो। और हम जानते हैं कि हमारा देश भी वही नजर में, इस संसार में हर एक देश पाप में क्या कर रहा है, गुजर रहा है। और हर एक देश क्या होना चाहिए, ये निनवे के लोग जैसे क्या होना चाहिए, होना चाहिए। जोना जाकर सही बातों को करता है, वो जाकर मस्का नहीं लगाता है, वो जाकर अपने शब्दों को नहीं बोलता, वो अपने गवाही को नहीं देता है, वो जाकर प्रचार करता है जो परमेश्वर उसको क्या करते हैं, बोलते हैं। उसी बातों को जाकर वो क्या करता है, प्रचार करता है। तो हम 5वें से लेकर हम क्या करेंगे, 9वां वचन तक पढ़ेंगे। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम साल्वेशन, हमने इसके पहले हमने कुछ बातों को देखा था, वो भी एक याद रख लो कि परमेश्वर ने मराइनर्स, जो साल्वेशन ऑफ द मराइनर्स के बारे में हमने सीखा था, कि जो कोई नाव में जो लोग थे, वो लोग ने यीशु मसीह को कैसे ग्रहण किया,
परमेश्वर को कैसे ग्रहण किया उसके बारे में हमने सीखा था। फिर हमने देखा था कि जोना का रिपेंटेंस कैसे होता है, जोना परमेश्वर से दूर रहता है वो कैसे रिपेंट करता है उसके बारे में भी हमने क्या किया, सीखा। और अभी यहाँ पर हम तीसरे अलग लोगों को देख रहे हैं। निनेवे के लोग भी क्या करते हैं, पश्चाताप करते हैं, जैसे मराइनर्स और जोना ने किया, वैसे यहाँ पर भी अभी लोग क्या करते हैं, पश्चाताप करते हैं और मन फिराते हैं। और ये सब किसके कारण हुआ, क्योंकि जोना ने आके परमेश्वर के वचन को क्या किया, प्रचार किया। हालेलुया। तो इसके बारे में हम सीखेंगे कि देखो कि कैसे उनके जीवन में परिवर्तन होता है। तो हम पढ़ेंगे 3 अध्याय 5वां वचन, 3 अध्याय 5वां वचन से हम पढ़ेंगे। कोई भी हिंदी इंग्लिश कोई भी पढ़ सकता है। हाँ हाँ हाँ। ओके, सो पहला हम देखते हैं, हम आज का जो हमारा संदेश है साल्वेशन के बारे में, साल्वेशन ऑफ निनेवाइट्स। निनेवाइट्स जो ये है, यहाँ निनेवे के लोग क्या है, निनेवाइट्स है। सो यहाँ पर अभी हम क्या करने वाले, उनके उद्धार के बारे में हम क्या करते हैं, देखते हैं। सो चौथा वचन जब हम पढ़ते हैं, चौथा वचन आपको पता है क्या कहता है। चौथा वचन देखो, जोना बड़ा प्रचार नहीं करता है, वो वहां पर जाकर कुछ बड़े बड़े बातों को नहीं कहता है, केवल 8 शब्दों का इस्तेमाल करता है। Yet 40 days and Nineveh shall be overthrown। शायद बहुत प्रचार किया हो सकता है, पर वहां पर वो क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट बातों को वो क्या करता है, बोलता है। वहां पर कभी कभी लास्ट हफ्ते हमने देखा था, कभी कभी हमें वार्निंग देना भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। अगर हार्ड प्रीचिंग नहीं होता है, बहुत सारे टाइम हम सुनते हमारे जीवन में क्या नहीं होता है, असर नहीं होता है। लाइफ लॉन्ग वो लोग 1 साल चर्च में आते हैं, 2 साल चर्च में आते हैं, हमारा जीवन में कुछ बदलावट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम सुनते हैं और दूसरे कान से हम छोड़ देते हैं, जैसे आप लोग ने भी क्या कर दिया, संदेश को ही क्या कर दिया, भूल गए। हम जो भी वचन को सुनते हैं, हमें उससे क्या करना है, बहुत ही ध्यान से हमें सुनना है कि उससे हमें क्या, परमेश्वर हमसे क्या करने वाले हैं, बात करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं निनेवाइट्स के बारे में, जब जोना आके प्रचार करता है, सबसे पहले वो लोग क्या करते हैं, सो द पीपल ऑफ निनेवे बिलीव्ड गॉड। पहले वो क्या करते हैं, बिलीव करते हैं। क्या करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। याद है हम लोग ने इसके पहले किया था, दे बिलीव। याद है हम साल्वेशन का, याद है ना आप लोगों को, याद है कि नहीं? साल्वेशन के लिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, CBA। C मतलब कन्फेस, ABC, ओके। दूसरा क्या है, बिलीव, और उसके बाद एक्सेप्ट। हम जब भी गॉस्पल प्रीच करें, हमें ये पूरा प्रीच करना जरूरी है। सिर्फ हम नहीं बोल सकते आप यीशु मसीह पर क्या करो, बिलीव करो, क्योंकि यीशु मसीह को तो शैतान भी बिलीव करता है कि वो क्या है, गॉड है, यीशु है, वो परमेश्वर है। तो हम सिर्फ बिलीव करने से क्या नहीं होता है, क्या नहीं होता है, उद्धार नहीं होता है। हमें कन्फेस करना है कि यीशु मसीह एकमात्र खुदा है, क्योंकि बहुत सारे जन विश्वास करते हैं हाँ यीशु मसीह परमेश्वर है, हाँ, पर वो और भी 100 परमेश्वर को साथ में क्या करते हैं, विश्वास करते हैं, वो उनको उद्धार क्या नहीं करेगा, नहीं देगा। हमें बिलीव, कन्फेस करना है यीशु मसीह एक परमेश्वर है, हम पापी है और हमें परमेश्वर की क्या है, जरूरत है। और दूसरा क्या है, हमें बिलीव करना है यीशु मसीह एकमात्र खुदा है, जो स्वर्ग छोड़कर इस संसार में आए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरा दिन जी उठे। उन्होंने अपने पवित्र लहू को देकर हमें क्या किया है, बचाया है। और उसके बाद हमें क्या करना है, एक्सेप्ट करना जरूरी है। बहुत सारे जन कन्फेस भी कर लेते हैं, क्या बिलीव भी कर लेते हैं, पर एक्सेप्ट करने के लिए क्या नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते। जूदास बिलीव करता था यीशु मसीह परमेश्वर है, उनके साथ चलता था, सब मिराकल्स को देखा, पर उन्होंने जीवन में क्या नहीं किया, गॉड को रिसीव नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया। तो एक्सेप्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा लाइफ लॉन्ग बचपन से क्रिश्चियन फैमिली में था, पर उद्धार पाने के लिए क्या हुआ, बहुत टाइम हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि मैं कन्फेस करता था, प्रे भी करता था, बिलीव भी करता था, पर यीशु मसीह अभी नहीं चाहिए,
हम पहले दुनिया करेंगे, एंजॉय करेंगे, लाइफ ये करेंगे, फिर बाद में कभी क्या करेंगे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं निनवाइट्स के लोग फर्स्ट जैसे ही जोना प्रचार करता है वो बिलीव करते हैं। तो याद रखो, जब वो लोग बिलीव करते हैं, वो लोग नॉर्मली साधारण बिलीव नहीं करते हैं, क्योंकि वो निनवाइट्स के लोग क्या है, पेगन्स लोग हैं। वो लोग क्या है, सच्चे खुदा इजराइल के परमेश्वर, जो इजराइल के परमेश्वर, क्योंकि उस समय में पुराने नियम में यीशु मसीह का आगमन नहीं हुआ था, यीशु मसीह के नाम से लोग परमेश्वर को नहीं जानते थे, तो सब जन क्या करते थे, इजराइल के परमेश्वर को क्या करते थे, जानते थे। इजराइल का परमेश्वर क्या है, कैनानाइट्स होने दो, फिलिस्तीन्स होने दो, सारे जो रेहाब होने दो, जेरिको का वॉल में जब हम देखते हैं, सो पुराने नियम में भी बहुत सारे अविश्वासी जो लोग थे, इजराइल के नहीं, वो लोग कैसे उद्धार पाते थे, वो लोग इजराइल के परमेश्वर को जब विश्वास करते थे तभी क्या होते थे, बिलीव करते थे। याद रखो कि हमारे जो इजराइल के परमेश्वर यीशु मसीह जो हम बोलते हैं, सो वो सिर्फ इजराइल से ही नहीं प्रेम करते थे, उन्होंने दूसरे अन्य जाति को भी प्रेम किया। इसीलिए उन्होंने क्या किया, एक परमेश्वर के दास को उठाकर क्या करते हैं, जाकर क्या करते हैं, जोना को भेजते निनवाइट्स के लिए। और परमेश्वर को धन्यवाद हम लोग भी देना चाहिए, क्योंकि निनवाइट्स जो लोग जैसे अन्य जाति थे, परमेश्वर के खुद के लोग नहीं थे, हम लोग भी खुद के लोग नहीं है, हम भी परमेश्वर के खुद के लोग नहीं है, हम लोग इजराइल के लोग नहीं है। परमेश्वर तो वो भी परमेश्वर के सुसमाचार को कोई तो दास के द्वारा हमारे यहाँ तक पहुंचाया, भारत के देश तक पहुंचाया, ताकि हम क्या करें, सुन सके। परमेश्वर को धन्यवाद कि परमेश्वर ने अपने दासों को भेजा, थोमा को भेजा कि वो क्या करे, एटलीस्ट दक्षिण भाग में क्या कर सके, साउथ में आकर प्रचार कर सके, और उसके द्वारा बहुत सारे लोग उद्धार में आकर और भी आगे लोगों को क्या कर सके, बता पाए। परमेश्वर को धन्यवाद। तो यहाँ पर परमेश्वर का सुसमाचार जब जाता है, वहां पर लोग हमारे देश जैसे वो लोग भी बोलते होंगे, ये तो हमारा परमेश्वर नहीं है, ये तो विदेश का परमेश्वर है, हम क्यों बिलीव करें, ये कौन आदमी हमें पता ही नहीं है, जोना कौन है हमें पता ही नहीं। और याद रखो कि जोना जैसे आया होगा वो बहुत ही विचित्र रूप में आया होगा। क्यों? मैंने एक प्रचारक के मुंह से भी सुना था, शायद ऐसे हो सकता है कि जोना जब आया होगा प्रचार करने के लिए, शायद उसका आधा मांस सड़ गया होगा। क्या होगा? क्योंकि वो मच्छी के पेट के अंदर है, उधर एसिड्स हो सकता है, ये हो सकता है, 3 दिन रिएक्ट करके वो वैसे ही उल्टी किया है, वो मतलब बात लेकर फुल ताज़ा नहीं आ रहा है, वो उस कष्ट में से आकर वो सीधा आकर क्या कर रहा है, लोगों को प्रचार कर रहा है। तो हमें पता नहीं कि वो एग्जैक्टली क्या होता है, पर जब हम परमेश्वर के वचन के आधार पर जब हम देखते हैं, वो बहुत ही टफ प्रीचिंग था, जोना ने टफ चीजों को किया, पर लोगों को उसको देखकर क्या होगा, एहसास हुआ होगा जोना को देखकर, ये जो कुछ कह रहा है ये कुछ तो क्या है, इसमें अलग है और ये सच्चाई है। और वो जैसे ही किए, उन्होंने क्या नहीं, उन लोग ने ज्यादा कुछ सोच विचार नहीं किया, दे बिलीव, उन्होंने क्या किया, उन्होंने विश्वास किया। सो द पीपल ऑफ निनिवे बिलीव्ड गॉड, उन्होंने विश्वास किया कि ये जो बोल रहे हैं वो क्या है, सच्चे परमेश्वर है। उन्होंने बिलीव किया, उसके बाद क्या किया, एंड प्रोक्लेम द फास्ट। दूसरा हम देखते हैं क्या करते हैं वो लोग, फास्ट करते हैं। याद रखो फास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फास्टिंग हम नहीं सोच सकते, हम नहीं बोल सकते क्या है ये सिर्फ क्रिश्चियन लोग, नहीं। फास्टिंग क्या है, सिर्फ क्रिश्चियंस का नहीं है, पुराने जमाने से लोग क्या करते हैं, उन लोग को कोई बोलने वाला नहीं था फास्टिंग करने के लिए। जोना ने प्रचार किया, उन लोग ने अपने आप फास्टिंग किया। फास्टिंग मतलब क्या होता है वो सारे लोगों को पता है। फास्टिंग मतलब क्या होता है कि हम खाना नहीं खाते, हम पानी नहीं पीते। क्यों नहीं करते? वो दिखाता है कि हम सीरियस है, हम क्या है, कुछ बात को लेकर हम सीरियस है। जब हम परमेश्वर से हम फास्टिंग में प्रे करते हैं, नॉर्मली प्रे करेंगे पेट भर के डकार मार के, उसमें ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, पर जब हम फास्टिंग उपवास रहकर प्रार्थना करते हैं, उसमें क्या करते हैं, हम सीरियस दिखाते हैं। और जितना हमको भूख लगेगा, हमको याद होएगा, अरे यार मैं भूखा हूं, तो हमको वापस वो याद दिलाएगा मैं क्यों भूखा हूं, फास्टिंग, और वो हमको वापस परमेश्वर की ओर हमें क्या करेगा, हमें फोकस करने के लिए क्या करेगा,
रखेगा, और परमेश्वर को भी दिखाता है कि हम फास्टिंग रहते हैं कि हम कुछ बातों को लेकर क्या है, सीरियस है। तो ये लोग भी क्या करते हैं, फास्टिंग करते हैं, तो लोग को बताने की जरूरत नहीं है। तो ये लोग फास्टिंग क्या दिखाता है, सीरियसनेस को दिखाता है कि वो क्या थे, सही में क्या है, सीरियस है। पहले वो बिलीव करते हैं और तुरंत वो क्या करते हैं, एंड प्रोक्लेम्ड अ फास्टिंग। वो क्या करते हैं, सारे लोग बोलते हैं कि सारे जन क्या होगा। अभी तक मैंने अपने भारत देश में या अपने मेरे लाइफ टाइम में मैंने ऐसा कोई फास्टिंग देखा नहीं है जहां पर लोग पूरा सिटी के या लोग कंफर्म करेंगे कि कोई भी क्या नहीं होगा, नहीं खाएगा नहीं। पर यहाँ पर वो लोग क्या करते, प्रोक्लेम्ड फास्टिंग। वो लोग क्या करते हैं, आपस में बोलते हैं सारे जन क्या हो गए, सारे जन फास्टिंग हो गए। क्या आगे जब हम पढ़ेंगे तो और इंटरेस्टिंग, सारे जन क्या हो गए, फास्टिंग रहेंगे। सो यहाँ पर हम देखते हैं साल्वेशन, उनके उद्धार में जैसे ही हार्ड प्रीचिंग सुनते हैं वो परमेश्वर को बिलीव करते हैं, वो फास्टिंग करते हैं और बोलते हैं हाँ हम क्या है, सही में सीरियस है। और उसके बाद क्या है, हिंदी में और एक बार पढ़े वो वचन। परमेश्वर के वचन की प्रतीति की, हाँ, बिलीव किया आगे, और उपवास का प्रचार किया गया। हाँ, बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। हाँ, क्या ओढ़ा पता है, टाट ओढ़ा। जोना चैप्टर 3 वर्स 5 to 9, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाट इंग्लिश में जब हम देखते हैं वो क्या है, एंड पुट ऑन सैक क्लोथ्स। सैक क्लोथ्स मतलब पता है, जब जो गोनी होता है, सैक मतलब क्या है, जब हम चावल खरीदते हैं 1 किलो तो हमको गोनी मिलता है। सो वो गोनी का जो सरफेस होता है कैसे होता है, अच्छा होता है, नहीं होता है, राइट, वो बहुत भुरभुरा फाइबर वाला। सोचो कि वो उसको ओढ़ कर क्या कर रहे हैं, वो पहन रहे हैं। वो कौन पहनते हैं, पुराने जमाने में क्या करते थे, वो जो गरीब लोग होने दो जिनके पास सही में कपड़ा नहीं है, वो क्या करते थे, वो वैसे टाइप के सैक क्लोथ्स को पहनते थे, या ज्यादातर लोग कभी पहनते थे जब वो सही में पश्चाताप को करते थे और बहुत ही कठिन स्थिति में जब वो रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, तब वो लोग क्या करते थे, तब वो इन कपड़ों को क्या करते थे, पहनते थे। जेरेमिया के टाइम में होने दो, डेविड के टाइम में, डेविड का जब वो बच्चा मर जाता है, जेरेमिया जब रोता है, लैमेंटेशंस को लिखता है, जब वो लोग गिड़गिड़ाते हैं, या जब भी उनको गिड़गिड़ाना होता था इजराइल के लोग, तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग इन कपड़ों को पहनते थे। ये क्या दिखाता है कि वो सीरियस है, और सीरियस में भी वो क्या है, एक्सट्रीमली क्या है, ज्यादा ही सीरियस है। वो लोग ने अभी क्या कर दिया, अच्छे कपड़ों को निकाल कर वो क्या करते हैं, गंदे कपड़ों को पहन रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, वहां पर क्या कर रहे हैं, वहां पर वो परमेश्वर के सम्मुख क्या कर रहे हैं, अपने आप को हम्बल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम्बल कर रहे हैं। अभी नहीं, अभी आपको पता है, आपको मुझे पता नहीं, अगर जो कोई न्यू जनरेशन उनको पता होगा, लोग पहले के टाइम में अपने घमंड में से क्या करते थे, जब पाप का प्रचार होता था, अपने घमंड के वस्त्रों को हटाकर वो क्या करते थे, नम्र वस्त्रों को क्या करते थे, वस्त्रों को पहनते थे। पर अभी का जमाना खराब है। अगर आपको LGBT, अगर आपको पता है, लेस्बियन, गे और ट्रांसजेंडर जो बोलते हैं, जो इस संसार में, लेस्बियन मतलब लड़की लड़की क्या कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं, आराम से खुशी से प्यार की जिंदगी जी सकते हैं, लड़का लड़का शादी करके जी सकते हैं, लड़का लड़की बन सकता है, लड़की लड़का बन सकता है। इन प्रकार का क्या है, सबसे अश्लील, सबसे बेकार चीज जो इस संसार में है, जिसके कारण सोडम और गोमरा नाश हो गया, जिसके कारण बहुत सारे लोग नाश हो गए, और वैसे घिनौने पाप क्या हो गए इस सदी में, इस समय में, वो बहुत ही फेमस है। वो क्या है, बहुत ही फेमस है। और लोग क्या नहीं होते हैं, इन बातों को लेकर वो शर्म नहीं आते हैं, वो प्राइडफुली क्या करते हैं, रेनबो का कलर्स को लेकर अभी बहुत ही फेमस हो रहा है। और वो इन दिल्ली में भी मैंने एक रैली देखा था, इनका रैली भी क्या निकला था कि लोग क्या हो रहे हैं, फेमस, उनको अभी शर्म नहीं है कि लड़का लड़की शादी कर सके। परमेश्वर ने 2 ही चीजों को बनाया है, एक तो है पुरुष और एक तो है स्त्री, और परमेश्वर ने इन दोनों के लिए बनाया है। इसका कुछ दूसरा ऑप्शन नहीं है। क्या नहीं है? पर लोग इस समय में अपने घमंड को उठाकर वो क्या कर रहे हैं,
प्राइड करके वो रेनबो कलर का क्या करते हैं, पहनते हैं और बोलते हैं कि हम क्या है, हम गर्व करते हैं, हम घमंड करते हैं कि हम क्या है, हम गे हैं, हम लेस्बियन हैं, हम ऐसे ऐसे गंदे बातों को वो लोग क्या करते हैं, करते हैं। इन सारे लोग को अपने वस्त्रों को हटाकर अपने इन कपड़ों को पहनकर परमेश्वर के सामने क्या होना चाहिए, लज्जित होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए। पर यहाँ पर देखते हैं हम इस संसार में बहुत ही घिनौना, और इस ऐसा ही होगा, हमारा देश बहुत खराब हो जाएगा। परमेश्वर का क्रोध जब उंडेलेगा, हमारा देश सही में बहुत क्या होगा, कठिन स्थिति से गुजरने वाला है। अगर हमारा देश भी ऐसे होने होगा तो मैं भी बहुत सारे जिनको जानता हूँ, मेरे दोस्त में भी गर्व से बोलते हैं कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है। मनुष्य पहले बोलता था कि जो मर्द है दाढ़ी रखकर वो स्त्रियों के कपड़े पहन के घूमता है, वो बोलता अरे यार मैं बचपन में पैदा तो ऐसा हुआ हूँ, पर मैं अंदर से क्या हूँ, गलत हूँ। अंदर से गलत नहीं है, वो क्या है, तुम्हारा मेंटल का क्या है, प्रॉब्लम है। ऐसे अभी बहुत सारे आए। फिर कोई बच्चा बोलता है मैं दिखने में तो क्या हूँ, बड़ा हूँ, पर मैं अंदर से क्या हूँ, मैं अभी भी छोटा हूँ, मैं क्या हूँ, छोटा हूँ, मैं काम नहीं करूंगा, नौकरी नहीं करूंगा। तो वो क्या है, लोग जो है वो एक्सेप्ट करने के लिए क्या है, नहीं है, तैयार नहीं है। फ्यूचर में बोलेगा अरे मैं ऐसा हूं, ऐसे लोग भी है। एक स्त्री है जो खुद को बोलती है मैं इंसान हूं, पर मैं अंदर से कुत्ते जैसे फील करती हूँ, तो मैं कुत्ते जैसे कडल करती हूँ, मैं 4 पाँव में चलती हूँ। वो क्या है, तुम्हारा दिमाग का क्या है, प्रॉब्लम है। जो तुम हो वो है, तुम अंदर से जो सोचते हो वो तुम्हारा मानसिक स्थिति तुम्हें क्या नहीं करता, डिटरमाइन नहीं करता तुम फिजिकली क्या हो। परमेश्वर ने जो बनाया है वो क्या है, वो तुम है। लोग अभी खुद का आपस में चॉइस क्रिएट करना चाहते हैं और वो बहुत गलत है। सो यहां पर जब हम देखते हैं लोगों ने क्या किया, सैक क्लोथ्स को पहना। ये और भी सीरियस क्या करते हैं, बताते हैं कि क्या है, कि वो बहुत ही सीरियस है। वो बिलीव करते हैं, वो फास्टिंग करते हैं, और वो पुराने वो गंदे वस्त्रों को उठाकर वो पहनते हैं। तो समझो कि वो अपने कंफर्ट जोन, अच्छे कंफर्ट जोन से वो क्या कर रहे हैं, अपने कपड़ों को उतार कर वो अपने दूसरों को गंदे कपड़ों को क्या कर रहे हैं, पहनकर परमेश्वर के सामने दिखा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि गॉड हम सही में क्या किए, हम गलत है, आप हमको क्या करो, माफ करो। याद रखो, परमेश्वर बिलीव आपके क्या करते हैं, हृदय को परमेश्वर देख सकते हैं, पर परमेश्वर हृदय के साथ साथ आपके कामों को भी क्या करते हैं। फेथ विदाउट वर्क्स इज डेड। अगर आप विश्वास करोगे, आप रिपेंट करोगे, पर आपके जीवन में परिवर्तन नहीं है, तो क्या है, आपका रिपेंटेंस, सही रिपेंटेंस क्या नहीं है, नहीं है। अरे यार मैंने दारू छोड़ दिया, मैं पश्चाताप करके कर दिया, 4 हफ्ते बाद वापस दारू पी रहे हो, फायदा क्या है। तो उसका मतलब क्या हो, आपने सही से क्या नहीं किया, अपने मन को क्या नहीं किया, बदला नहीं है। सही से आपने मन परिवर्तन क्या नहीं किया, नहीं किया। आगे देखो क्या करते हैं, फ्रॉम द ग्रेटेस्ट ऑफ देम इवन टू द लीस्ट ऑफ देम। सारे ग्रेटेस्ट से लेकर क्या है, लीस्ट सारे जन क्या होते हैं, सैक क्लोथ्स पहनते हैं। सारे जन क्या करते हैं, ये हिंदी में क्या लिखा है, कैसा कपड़ा, टाट ओढ़ा। तो टाट के कपड़ों को क्या कर दिया, ग्रेटेस्ट, सबसे उस शहर के, उस सिटी के सबसे इंपॉर्टेंट से लेकर सबसे नीचे लोग ने भी क्या कर दिया। तो इसका मतलब पूरा लोग ने क्या किया, रिपेंट किया, और सारे जन पश्चाताप करके वो क्या होते हैं, आते हैं। 6वां वचन पढ़ो, पढ़ो। तब ये समाचार निनवे के राजा के पास पहुंचा, और उसने और सिंहासन से उठा, अपने राज्य के वस्त्र उतारकर, हाँ, अपने कैसे वस्त्रों को, राज्य वस्त्रों को उतारकर टाट ओढ़ा, और क्या कर दिया। यहां पर हम और एक्स्ट्रा देखते हैं, और क्या, राख पर, एशेस में वो क्या कर दिया, बैठा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एशेस मतलब जब हम देखते हैं मिट्टी, ऐश, और जो नीचे जमीन में है, राख के साथ वो क्या करता है,
ये कौन बैठ रहा है? ये कौन बैठ रहा है? किंग बैठ रहा है। कौन बैठ रहा है? किंग। एक पूरे राज्य का मेन कौन है? किंग। वो राजा जो है वो क्या करता है? वो खुद सबसे पहले वो क्या होता है? राजा जो होता है वो क्या करता है? उन बातों को जैसे ही सुनता है वो अपने सिंहासन से उठता है। वो क्या करता है? सिंहासन से उठकर वो राज्य वस्त्रों को हटाकर वो टाट के कपड़ों को पहनता है और वो क्या करता है? वो राखों के बीच में जाकर क्या करता है? बैठता है। वो बोलता है, वो क्या दर्शाता है? वो दर्शाता है कि वो सही में क्या करता है? वो रिपेंट करता है। और हमें भी ऐसा लीडर्स चाहिए जो पश्चाताप करे और वो खुद क्या करे? समझे कि उनके अंदर जो गलतियां है और समझकर वो क्या करे? देश को भी सही मार्ग में क्या कर सके? चला सके। आगे 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 देखो क्या होता है उसके बाद। 7वां वचन। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निन्वे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया। हाँ, जोर से और एक बार। राजा ने प्रधानों से हाँ सम्मति लेकर निन्वे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया। हाँ, वहां पर उसके बाद क्या होता है? प्रोक्लेम करते हैं। वो क्या करते हैं? प्रोक्लेम करते हैं। प्रोक्लेम, ढिंडोरा पिटाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी उनको पता है कि उनके शहर के सामने अभी कौन सा बड़ा विपत्ति आया है। वो साधारण विपत्ति नहीं है। यहाँ पर जो संसार को बनाने वाले परमेश्वर अभी क्या कर रहे हैं? उनके ऊपर अभी ध्यान देकर उनको परमेश्वर का वचन क्या हो रहा है? परमेश्वर का वचन मतलब परमेश्वर खुद क्या कर रहे हैं? उनसे बात कर रहे हैं, उनके देश से बात कर रहे हैं। वो उन सारे लोगों को अभी पता चल गया कि क्या हो गया है? परमेश्वर खुद बात कर रहे हैं। राजा को पता चल गया। राजा ने स्वयं क्या कर दिया? समझकर वो खुद मन परिवर्तन होकर बिलीव करके वो खुद फास्ट करके अभी वो क्या कर रहा है? वो अभी सारे लोगों को भी अभी क्या कर रहा है? इन बातों को क्या कर रहा है? पहुंचा रहा है कि क्या प्रॉब्लम है। और वो सारे लोगों को क्या करता है? बताता है। सारे लोगों को वो क्या करता है? बताता है। यहां पर भी हम देखते हैं नोबल्स मतलब उसके जो काम करने वाले लोग हैं वो लोग भी अभी क्या है? इनके साथ साथ है। ग्रेटेस्ट राजा हो गया, अभी उनके नीचे जो कामगार है, जो मंत्री लोग हैं वो सब उनके साथ है। तो यहां पर वो देखो क्या होता है? वो लोग का सही से पश्चाताप क्या करते हैं? पहले वो बिलीव करते हैं, वो फास्टिंग करते हैं, फिर उसके बाद फास्टिंग करने के बाद वो अपने गंदे टाट के कपड़ों को ओढ़ते हैं। और उसके बाद राजा हम देखते हैं वो क्या करता है? वो राखों के बीच में क्या करता है? बैठा है। और वहां से वो क्या करता है? लोगों को प्रचार करने मतलब वो प्रोक्लेम करने बोलता है, जाकर क्या करो? सारे मेरे गांव वालों को क्या कर दो? बता दो। मेरे सारे गांव वालों को बता दो। क्या बता दो? आगे देखो, आगे हम पढ़ेंगे। आगे पढ़ो। क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, या भेड़ बकरी, या अन्य पशु कोई कुछ भी न खाए, वे न खाए और न पानी पिए। ओके, यहाँ पर हम बहुत ही कौन कौन है? यहाँ पर राजा हो गया है, नोबल्स हो गया है उनके नीचे, और साधारण मनुष्य भी क्या नहीं करेगा? कोई भी क्या नहीं करेगा? खाएगा नहीं, कोई भी पिएगा नहीं। उसके अलावा हम क्या करते हैं? बीस्ट के बारे में भी देखते हैं, जानवर के बारे में देखते हैं। वो कौन सा? वो हर्ड होने दो या फ्लॉक होने दो, सारे प्रकार के क्या है? आप सोचते होंगे अरे यार मनुष्य किया ठीक है, मनुष्य खाना नहीं खा रहा है, पानी नहीं पी रहा है, पर वो गाय बैल जानवर उनने क्या गलती किया? उनको क्यों खाना नहीं, उनको क्यों पीना नहीं? पर राजा बोलता है कोई भी मनुष्य नहीं क्या नहीं करेगा? खाना नहीं पिएगा, कोई भी नहीं करेगा। और गाय बैल जो है वो लोग भी खाना, फास्टिंग भी साधारण फास्टिंग नहीं है, ये बिना नो वाटर वाला फास्टिंग है। बिना पानी का क्या करना है? समझ रहे हो राइट? आप में से जो भी फास्टिंग रहते हैं ज्यादातर हम पानी पीते हैं। सोचो बिना पानी वाला फास्टिंग कितना डैमेज करता है राइट? बहुत तकलीफ देता है। सोचो यहाँ पर ग्रेटेस्ट से लेकर लीस्ट तक, लीस्ट में भी जो मैन है इसके साथ साथ बच्चे लोग भी क्या हो गए? सोचो एक दूध पीने वाला बच्चा, उसको माँ दूध नहीं पिला रही है फास्ट में। साधारण जो गाय बैल जो है हमेशा चरने के लिए जाते हैं वो लोग भी नहीं जा रहे। और जब हम पढ़ते हैं
क्या है, आगे आगे जब हम पढ़ेंगे तो उसके बारे में पता चलेगा। हाँ, 8वां वचन भी पढ़ो। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े। हाँ, मनुष्य और पशु दोनों भी क्या करे, टाट ओढ़े। तो ये सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं, वो सारे जन क्या है, सारे जन क्या करते हैं, सारे जन को क्या करना है, परमेश्वर के सामने मन फिराकर क्या करना है, आने का क्या आना पड़ रहा है। वो जानवर होने दो, बैल होने दो, सारे जन को टाट उड़ना है, सारे जन को भूखा रहना है, सारे जन को पानी नहीं पीना है, सारे जन। जब हम देखते हैं परमेश्वर ये निनवाइट्स के लोगों को जितना प्रेम करते थे, उतना परमेश्वर उनके जानवरों को भी क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। तो जब हम 4वां अध्याय आखिरी वचन में भी हम देख सकते हैं कि परमेश्वर कहते हैं, राइट, कि कितने सारे लोग हैं, 1,02,000 है ना। 11 वचन, आखिरी वचन पढ़े। हाँ, 14 हाँ पढ़ो सिस्टर। फिर यह बड़ा नगर नीनवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं, जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते, और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, हाँ, तो क्या मैं उस पर तरस न खाऊं? हाँ, परमेश्वर जब यहाँ पर जब आखिरी में देखते हैं, परमेश्वर जो ना चाहता है कि क्या करे, जो ना चाहता है सारे जन नष्ट हो जाए, जो ना चाहता है सारे जन क्या हो जाए, नष्ट हो जाए। पर परमेश्वर नष्ट होने के लिए नहीं चाहते। परमेश्वर बोलते बहुत सारे लोग हैं निनवे के, इसमें 1,20,000 जो सही और अंतर को नहीं, तो छोटे बच्चे हैं, मेंटली रिटार्डेड पीपल हो सकते हैं, और ऐसे लोग जो क्या नहीं है, मैच्योर नहीं है। इतने सारे क्या है, 1,20,000 सिर्फ। तो सोचो कितने सारे टोटल आदमी लोग रहेंगे, बहुत सारे जन। और परमेश्वर उसमें किसकी गिनती निकालते हैं, परमेश्वर जानवरों के भी क्या करते हैं, गिनती निकालते। परमेश्वर बोलते मैं सबको नाश करेगा, उधर कितने सारे जानवर भी है, मैं कैसे नाश करूं करके परमेश्वर कहते हैं। परमेश्वर जानवरों को भी क्या करते हैं, प्यार करते हैं। नोआ का आर्क, परमेश्वर जानवरों को भी क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। परमेश्वर सिर्फ 8 लोगों को बचा सकते थे, नहीं, परमेश्वर ने बड़ा बोट बनाने बोला, सिर्फ 8 लोगों के लिए नहीं था, और कितने सारे जानवर लोग भी क्या थे। फ्यूचर में भी जब हम जाएंगे हमारे न्यू जेरूसलम में, वहां पर भी क्या है, लायन और लैम्स रहेंगे, जो क्या करते हैं, जानवर लोग भी क्या होंगे। परमेश्वर जानवरों को भी क्या करते हैं, केयर करते हैं। सो परमेश्वर इसीलिए उन लोगों को भी क्या है, सेम टाइप का प्रिंसिपल क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है, जो मनुष्य को हो रहा है। या दूसरा इसमें ये भी कारण हो सकता है, बेस्टिलिटी करके क्या है, एक पाप होता है जो मनुष्य जानवरों के साथ क्या करता है, शारीरिक संबंध को क्या करता है, रखता है। आप न्यूज़पेपर में कभी पढ़े होंगे, गांव का किसान ऐसे किया वैसे किया। इंसान लोग जानवरों के साथ क्या करते हैं। पुराने जमाने में क्या है होता था, व्यवस्था में भी हमको क्या किया है, इन बातों को भी क्या किया है, लिखा है। तुम जैसे स्त्रियों के साथ सोते हो, वैसे जानवरों के साथ न सो करके परमेश्वर ने एक आज्ञा भी क्या किया है, दिया है। और जब हम निनवे के बारे में देखते हैं, निनवे एक ऐसा सिंफुल देश था, शायद क्या हो सकता है, जानवरों के साथ भी क्या पाप हुआ हो सकता है। तो सारे जनों को क्या करना है, फास्टिंग करना है, सारे जन को पवित्र होना क्या है, जरूरी है। ये भी क्या हो सकता है, एक कारण हुआ हो सकता है। सो यहाँ पर जब हम देखते हैं सैल्वेशन ऑफ द निनवाइट्स में, तो वो क्या करते हैं, वो बिलीव करते हैं, फास्ट करते हैं, उन सारे बातों को देखते हैं, और कुछ 2 बातों को देखते हैं, और उसके बाद हम फिनिश करेंगे। हमने कौन सा 8वां वचन पढ़ा कि क्या है, दोनों भी लोग, मनुष्य होने दो या गाय बैल होने दो, जानवर होने दो, सारे जन टाट को ओढ़ेंगे। आगे सिस्टर क्या था, परमेश्वर की दोहाई हाँ, चिल्लाकर दे, हाँ, और परमेश्वर की दोहाई चिल्ला कर दे, और अपने कुमार्ग से फिरे, हाँ, और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। हाँ। सो यहाँ पर हम देखते हैं क्राई माइटीली, क्या है, पर राजा कहता है क्या करो, चीख कर क्या करो, परमेश्वर के पास पुकारो। जब निनिवे का देश पाप में जी रहा था, उनको परमेश्वर से संबंध नहीं था, वो अपने इसमें जी रहे। पर जैसे ही उनको पता चल रहा है कि उनके जीवन में कमी है, पाप है, परमेश्वर का सुसमाचार जब वो सुनते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें पश्चाताप करके परमेश्वर के सामने हमें
रोते हुए पुकारते हुए हमें क्या करना है, आना जरूरी है। जब तक याद है राइट, परमेश्वर दूसरा चांस देते हैं, पर दूसरा चांस किसको देते हैं? जो कोई परमेश्वर के पास रोते हुए परमेश्वर के पास क्या होगा, पुकारते हुए आएगा, उसको परमेश्वर दूसरा चांस देते हैं। जो कोई मन नहीं फिराएगा परमेश्वर उसको दूसरा चांस नहीं देंगे। अगर जोना नाव के अंदर, पेट के अंदर भी वो पुकारता नहीं था, शायद वो नष्ट हो जाता, कोई और जोना को परमेश्वर उठाकर निनवे में क्या कर देते, बेच सकते थे। पर जोना वहां पर मन फिराता है, परमेश्वर दूसरा मौका देते हैं। यहां पर लोग क्या कर रहे हैं, मन फिरा रहे, परमेश्वर के पास चीख चीख कर पुकार रहे, और राजा उनको बोल रहे हैं कि तुम क्या करो, अपने पापों के लिए चीख चीख कर परमेश्वर के पास पुकारो और क्या करो, टर्न एंड ये लेट देम टर्न एवरीवन फ्रॉम देयर इविल वेज, अपने दुष्ट के मार्ग से क्या करो, टर्न करो। कन्फेस, रिपेंट, रिपेंट करना क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्या है, याद रखो, टर्न, टर्न मतलब क्या है, रिपेंट मतलब ही क्या होता है, टर्न होता है। टर्न मतलब हम एक दिशा से हम जब दूसरे दिशा को करते उसको क्या करते हैं, उसको हम टर्न बोलते हैं। हम सारे जनों को रिपेंट करने की क्या है, जरूरत है। जब हम पहले अपने मूर्ति पूजाओं में थे, गलत विचारों में थे, जब हम सोचते थे कि उद्धार मेरा बपतिस्मा के द्वारा है, हमारे अच्छे काम के द्वारा है, मैं स्वर्ग खुद के मार्ग में जा सकता हूं, ये परमेश्वर मुझे बचाएगा, जब हम हमारे सच्चे वो गलत धारणाओं को छोड़कर जब हम सच्चे धारणा के पास, सच्चे परमेश्वर के पास जब आते हैं, हमें कैसा आना है, हमें मन फिरा कर क्या करना है, रिपेंट करना है। यहां पर लोग अभी क्या कर रहे हैं, टर्न कर रहे हो। उनको बोल रहे हैं कि तुम क्या करो, अपने सारे दुष्ट, ये जो दुष्ट के मार्ग है, पाप के मार्ग है, उससे तुम क्या करो, टर्न करके, रिपेंट करके क्या करो, तुम आओ। Let them turn everyone from his evil way and from the violence that is in his hand. नेहेमिया चैप्टर 3 याद है आपको, नेहेमिया चैप्टर 3, अगर आप नहीं है तो आप इसको वापस लिखो, ठीक है, नेहेमिया चैप्टर 3, ठीक है, नेहेमिया चैप्टर 3। यहां पर हम निनिवे के पाप के बारे में देखते हैं, ठीक है, निनिवे के पाप के बारे में देखते हैं। वो लोग क्या करते थे, हत्या करते थे, हत्या करते थे। याद है आपको एक ब्रेकिंग न्यूज हत्या का, हत्या, साक्षी, साहिल सुना होगा, राइट? अगर नहीं सुना है, एक साधारण से ये देश में खुलेआम क्या कर रहे हैं, एक आदमी मर्डर कर रहा है और लोग क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। और पुराने जमाने में भी क्या है, लोग वैसे ही, जिसके पास ज्यादा ताकत है वो क्या करते थे, हत्या करते थे। वायलेंस, वायलेंस मतलब क्या है, खून खराबा जो अपने हाथों से कर रहे हैं, उससे तुम क्या करो, मन फिराव करके। कौन बोल रहा है यहाँ पर, राजा उनको क्या कर रहा है, बता रहा है। नेहेमिया की पुस्तक जब तुम घर पे जाओगे तुम क्या कर सकते हो, सॉरी नेहेमिया नहीं, नाहुम, ठीक है, नाहुम की पुस्तक, नाहुम चैप्टर 3, ओके, 1 से लेकर आप 7 तक पढ़ सकते हो। वो टू द ब्लडी सिटी, it is all full of lies and robbery, the prey departeth not, the noise of whips and the noise of rattling of the wheels and the prancing horses and of jumping of chariots, the horseman lifts up both। वहाँ पर हम हमेशा युद्ध, इसके बारे में, आवाज़ के बारे में, चोरी के बारे में, इन बातों के बारे में, हम विच क्राफ्ट्स भी है, क्या क्या जो पाप एक शहर में नहीं होना चाहिए, वो सारा पाप क्या है, निनिवे के शहर में। वो टू द ब्लडी सिटी, वो मतलब क्या है, नाश, मतलब गंदा चीज है। एंड इट शैल कम टू पास दैट ऑल, 7वां वचन, them that look upon thee shall flee from thee, say Nineveh is laid waste, who will bemoan her, whence shall I seek comforters for thee। so निनिवे के बारे में हम देखते हैं, जब भी हम बाइबल को पढ़े, हम बाइबल को कैसे पढ़े, हम बाइबल को इंटरप्रेट हमारे सोच विचार से नहीं करें, अरे ऐसा हुआ होगा, ऐसा किया होगा, वो आदमी ने बोला, नहीं। बाइबल को जब हम पढ़े, बाइबल को किसके हिसाब से करें, बाइबल क्या कहता है निनिवे के बारे में, हम कहाँ ढूंढेंगे, हम बाइबल में ही क्या करेंगे, हम ढूंढेंगे। निनिवे बहुत ही खराब सिटी था,
वायलेंस, मारामारी, खून खराबा। उन्होंने क्या किया? मन को फिराया। हमारा जो सिटी है, हमारा जो देश है, हमारे देश में भी क्या ये बातें हो रहे हैं? क्या हमें भी इन लोगों के जैसे मन फिराकर हमें भी प्रोक्लेम करने, दूसरों को बताने की जरूरत है? जरूर बताने की जरूरत है। ये सच है कि ये जो महामारी जो आता है, ये सिर्फ परमेश्वर के कंट्रोल के अलावा नहीं है। परमेश्वर के कंट्रोल के अलावा ये बीमारी नहीं आ रहा है। परमेश्वर का क्रोध क्या हो रहा है? बर्स्ट हो रहा है, बर्स्ट। और एक समय ऐसा होने वाला है कि हर एक देश जो क्रोधित है, परमेश्वर सभी को, अमेरिका भी जो पहले बहुत अच्छा था, परमेश्वर अमेरिका में भी क्या कर रहे हैं? विपत्तियों को ला रहे हैं। हमारे देश में भी ला रहे हैं। अगर हमारे देश को भी परमेश्वर से, इन बातों से हमें छुटकारा चाहिए, हमें भी परमेश्वर के पास दौड़ने की क्या है? जरूरी है। इस सच्चाई को जानने वाले हमको हमारे दिए हुए देश के लिए हमें क्या करना है? हमारे लिए क्या करना है? प्रार्थना करना है। हमारे लोगों के लिए गिड़गिड़ाना है। दानियल जैसे अपने देश के लोगों के लिए गिड़गिड़ाता था, वैसे हमें हमारे देश के लिए क्या करना है? प्रार्थना करना जरूरी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग ने विश्वास किया, वो लोग ने फास्टिंग किया बिना पानी का। उन्होंने उन वस्त्रों को ओढ़ा, वो नीचे राख के साथ में रहकर वो क्या कर रहे हैं? वो सीरियसनेस को दिखा रहे हैं कि परमेश्वर, हमको हमारा सिंहासन की जरूरत नहीं है, हमारे राज्य कपड़े की जरूरत नहीं है। वो राजा खुद क्या होता है? मन फिरा कर क्या कर रहा है? वो परमेश्वर के सम्मुख आ रहा है और सारे लोगों को भी साथ में लेकर आ रहा है। मैंने गलत किया, मैं माफी मांगता हूं, और सारे लोग भी क्या करें? अपने आप के लिए क्या करें? माफी मांगे। हमारा देश में भी ये होने की जरूरत है। जब हम बाइबल में देखते हैं, ये एक सबसे बड़ा रिवाइवल है। रिवाइवल मतलब पता है? एक बहदारी। जब परमेश्वर का वचन प्रचार होता है, हजारों लोग साथ में क्या करते हैं? उद्धार को पाते हैं। हम जानते हैं, राइट? 1,20,000 तो सिर्फ केवल बच्चे और जो छोटे लोग हैं, तो सोचो कितने सारे जन रहेंगे और कितने सारे जानवर रहेंगे। वो सारे लोग क्या करते हैं? मन फिराकर परमेश्वर के पास आकर क्या करते हैं? वो लोग सच्चाई को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। देखते हैं बड़े से लेकर छोटे कितने प्रकार के लोग हैं, उस सारे जन को क्या है? आते हैं। याद रखो, हमें भी परमेश्वर की जरूरत है। हमें परमेश्वर, हमारे देश के लिए क्या करना है? प्रार्थना करना है। हमें अपने आप के लिए, हमें अपने आप पहले मन फिराकर क्या करना है? परमेश्वर के सामने आना है। जब हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, ये वचन हमारे लिए है। यहाँ पर निनिवे के लोग हम हैं। पहले जब जोना का प्रचार होता है, परमेश्वर के वचन को हमें क्या होना है? सुनकर हमारे जीवन की कमियों को, हमारे जीवन के पापों को, हमें पश्चाताप करके हमें अपने आप को सही मन से क्या करना है? परमेश्वर के पास आना है। और जो कोई परमेश्वर के पास आता है, परमेश्वर कभी भी उसे क्या नहीं करते हैं? नहीं ठुकराते। जो कोई परमेश्वर, कोई एक इंसान नहीं बोल सकता है कि मैं परमेश्वर यीशु मसीह के पास गया और यीशु मसीह ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, मुझे स्वीकारा नहीं। परमेश्वर हर एक व्यक्ति को, आप कैसे भी हो सकते हैं, किस प्रकार के भी पाप किए हो सकते हैं, अगर आप मन फिराकर परमेश्वर के पास आते हो, परमेश्वर आपको माफ करने के लिए क्या है? योग्य है। हालेलुया। सो हम देखते हैं ये सारा कारण किसकी वजह से हुआ? याद रखो, जोना को परमेश्वर कहते हैं, उठ जा और तू क्या कर? प्रचार कर। अराइज, गो एंड प्रीच। अगर जोना वहां से खड़ा नहीं होता, यहां पर अभी भी राजा अपने सिंहासन में बैठा होता। जोना उठा उस जगह से, इसी के वजह से वो यहाँ पर जो राजा है अपने सिंहासन से उठकर वो क्या कर रहा है? पश्चाताप कर रहा है। अगर हम अपने जगह में से उठकर शनिवार रविवार हम जाकर प्रचार नहीं करते, गॉस्पेल ट्रैक को नहीं देते हैं, बहुत सारे जन अपने पापों में अभी भी क्या होंगे? पड़े रहेंगे। अगर वो मर जाएंगे, वो तो नरक में जाएंगे, पर उसका कारण क्या हो सकता है? आप और मैं, उसका कारण क्या हो सकता है? हो सकते कि हमने उनके पास सुसमाचार को क्या नहीं किया। बहुत बार सुने होंगे, शायद वो उनको आपके हाथों से एक बार सुनने की क्या हो सकता है?
देरी हो सकती है। जोना के जैसे हमें भी उठकर जाकर क्या करना है, प्रचार करना है। और प्रचार के वजह से, एक प्रचार के वजह से पूरा शहर क्या हो जाता है, बच जाता है। कभी भी हम हमारे ट्रैक्स को, कभी भी हमारे सुसमाचार को, सुसमाचार पावर है, हमारा टेस्टिमनी, हमारा गवाह, इधर उधर का बात बताना, वो सब नहीं। परमेश्वर का सुसमाचार में इतना पावर है कि हर एक व्यक्ति को उद्धार को क्या कर सकता है, दे सकता है। हालेलुया। हम जाकर दूसरों को भी क्या करें, बताएं। हम अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए जो आपने दिया। परमेश्वर खुदा, परमेश्वर सही में आपका वचन परमेश्वर बहुमूल्य, कीमती और शक्तिशाली है। परमेश्वर खुदा, हमारे हृदय को परिवर्तन करने वाला वचन आपका है। परमेश्वर कठोर दिल हमारा है परमेश्वर, और आपका वचन ही है परमेश्वर जो तोड़कर हमें परमेश्वर नए सिर से हमें शुद्ध कर सकता है। परमेश्वर खुदा, हमारे जीवन में बहुत सारी कमियां हैं परमेश्वर खुदा, बहुत सारी गंदगी है परमेश्वर। आपका वचन पवित्र पानी है परमेश्वर खुदा, जो शुद्ध कर सकता है। परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आप महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप है परमेश्वर खुदा। परमेश्वर आपके वचन से आपने हमें अपने सिखाया कि परमेश्वर आपने कैसे, परमेश्वर आपके वचन से एक साधारण मनुष्य के द्वारा परमेश्वर आपने पूरे एक शहर को बचाया परमेश्वर, जहाँ पर हजारों हजारों लोग थे, साधारण नहीं परमेश्वर, हजारों हजार पापी लोग थे परमेश्वर खुदा। आपका वचन से आपने लोगों के जीवन में बदलावट को लाया परमेश्वर। आप हमें भी तैयार करें, हमें भी हमारे पापों से परमेश्वर परिपूर्णता से शुद्ध करके हमें भी वो जोना के तरफ बनाइए परमेश्वर खुदा। परमेश्वर ताकि हम भी हमारे मुंबई के शहर में एक जोना जैसे बन सके, एक ज्योति जैसे बन सके, हमारे शहर में ज्योति जैसे हम प्रकाश को ला सके परमेश्वर खुदा। परमेश्वर हमारे शहर के लोगों को आपके सुसमाचार की ज़रूरत है परमेश्वर खुदा। आप हमें ऐसे तैयार करें परमेश्वर, निडर होकर आपके शक्ति से, आपके सामर्थ से हम परमेश्वर हम लोगों को बताने पाए, ऐसे हमें खड़ा करें परमेश्वर खुदा। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आपने आपके वचनों से सिखाया, इसके लिए धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित हर एक भाइयों को और बहनों को आप आशीष करें। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आपने हर एक जनों से बात किया, इसके लिए धन्यवाद। हर एक भाई बहनों को आशीष करें। उनके जीवन में जो कुछ कमियां हैं, उन कमियों को हटाकर पूरे तरीके से आप आशीष करना परमेश्वर खुदा। धन्यवाद परमेश्वर, क्योंकि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और उत्तर दिया। इसके लिए ये प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे नाम से हम मांगते हैं पिता, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सभी को आशीष करें और ऐसे ही हमेशा खुश आनंदित परमेश्वर के साथ साथ चलते रहें। हालेलुया। Thanks for watching. Please like and subscribe to our channel. God bless you.